और मंथली का आप लगभग 45 से 50,000 55,000 इंडिया में आराम से कमा सकते हो। गाइज वीडियो के लास्ट में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे, लास्ट और बीच में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताएंगे जो कोई भी कारीगर किसी हेल्पर को नहीं बताने वाला है। अब इसका जो लकड़ी हमने कटिंग करके रखा हुआ वो हमारा 22 इंच का बना था, ये 44 इंच का रहेगा। ये 44 इंच का रहेगा, सेम ही प्रोसेस है, बस इसमें और थोड़ा चेंजिंग है गाइज, थोड़ा ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा चेंजिंग है। बस ये वीडियो आप फुल देखोगे, वॉच करोगे तो गाइज 100% आप कोई सा भी फ्रेम मारने का तरीका बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हो, बहुत आसान तरीके से। बस इसमें जो हैंडल होता है बस उसी में थोड़ा चेंजिंग होता है गाइज, ठीक है। जो हैंडल आता है उसी में चेंजिंग है, बाकी और किसी में चेंजिंग नहीं, तो सब एक ही तरीका रहता है, ठीक है। मारने का जो तरीका एक ही होता है गाइज। तो आप लास्ट तक जरूर बने रहें गाइज। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें, ठीक है। और गाइज अगर कोई सी भी बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर आप कमेंट करके बताओगे तो उसमें हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे, ठीक है। ऐसा क्या होगा, तो गुजारिश आपसे कि प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें गाइज, ठीक है। तो चलिए इसको पहले 2 सीटर हम बनाते हैं। ये भी कटिंग करके रखे हुए थे हम लकड़ी पहले से, ठीक है। गाइज वीडियो के लास्ट में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे, लास्ट और बीच में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताएंगे जो कोई भी कारीगर किसी हेल्पर को नहीं बताने वाला है। जो कोई भी कारीगर किसी हेल्पर को नहीं बताता है, कभी भी नहीं बताता, वो आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, बीच में और लास्ट में हम आपको बताएंगे। ऐसी बात बताएंगे जो कभी भी आप कोई भी कारीगर या कोई मिस्त्री नहीं बताएगा गाइस। इसको थोड़ा ऐसा अपने हाथों से इसको घुमा लेंगे, घुमाने के बाद इसको हम क्या करेंगे, सेम तरीका है अभी मारने का तरीका सेम, बस इसमें थोड़ा कुछ और अलग से इसमें चेंजिंग है, वो भी बताएंगे क्या चेंजिंग है इसमें। इसमें चेंजिंग क्या है गाइस, आप लोग कमेंट करके बताओ क्या चेंजिंग है, पहले बता सकते हो तो बताइए, आप कमेंट जरूर करिए तो क्या चेंजिंग है गाइस। वीडियो अगर हमारी बात को आपको समझ में आ रही है तो वो भी जरूर बताइए कि हाँ समझ में आ रही है, ठीक है। नहीं समझ में आ रही तभी बताइए कि आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। ये हमें साइड का लकड़ी सेम एक साइड का कटिंग करके रखना पड़ता है, पर पहले से ही, बाद में हम कटिंग कर सकते हैं मगर ऐसा नहीं है। ये हमारा रेडी हुआ, अभी इसमें क्या काम बचा हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है ये हमको भूलना नहीं है गाइस। अभी इसका हम क्या करेंगे, हाफ कर लेंगे। हमारा जितना भी ये रहेगा, जितना भी हमारा आएगा लगभग 40 45 50 60 100 कितना भी आएगा उसका हमको 2 भाग करना है। जैसे अभी ये हमारा 2 भाग करना है तो कितना है 44, तो 22 दूनी 44 होता है, ठीक है। तो 22 ये हमारा मार्कर हुआ, एक 22 पे हम मार्क कर लेंगे ये, ठीक है। इस पे हमें कितना 22 इंच पे करना है, और नीचे जो हमारा आता है वो सेम नहीं करना है, उसमें फ़र्क करना है। क्या फ़र्क करना है वो भी हम बताएंगे आगे। अगर सेम कर दोगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो क्यों ये मार्किंग क्यों किए हुए हैं, इसकी रीज़न है और इसमें क्या ज़रूरी है, ठीक है। तो हम बता रहे हैं, देखिए भाई इसमें जो है हमारा बीच में 2 लकड़ी लगेगा, क्यों लगेगा ये भी हम बताएंगे। और ये एक साइड का नहीं लगेगा, आप सोच रहे हो कि इतना बड़ा लगेगा, एक साइड का नहीं रहेगा, इसमें थोड़ा फ़र्क आएगा। क्यों फ़र्क आएगा ये बता रहे हैं। जैसे कि गाइस ये हमारा है, ये इसी को बोलते हैं डिवाइड, इसको बोलते हैं क्या, डिवाइड बोलते हैं। कहीं भी आप जाओगे या किसी के भी पास जाओगे तो डिवाइड इसी को ही बोलते हैं कि सोफ़ा में डिवाइड रहेगा, ठीक है। तो हमारा ये लकड़ी है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये हमारा लकड़ी कितना, ये हमने साइड का कटिंग किया था 20 इंच, एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं कि यहाँ से हमारा जो लकड़ी का ये हिस्सा हमारा है जैसे कि 20 इंच है, तो 20 इंच अगर ये हमारा रहेगा, इधर के भी 20 इंच सेम रहेगा, बाकी जो बीच में हमारा लगेगा उससे थोड़ा 1.25 इंच हमारा ज़्यादा रहेगा। क्यों ज़्यादा रहेगा, इसलिए ज़्यादा रहेगा हम बता रहे हैं आगे वाले वीडियो में, ज़्यादा क्यों रहेगा, क्यों ज़रूरी है। पहले इस पर हम 2 से 3 पिन अपना मारेंगे जितना हमें ज़रूरी है, 3 पिन में हमारा अच्छे से स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अब जो इसमें हमें क्या एक बीच में नीचे की तरफ एक लकड़ी मारना है, ठीक है। इसके नीचे क्यों मारना है ये भी बता रहे हैं।
जो कुछ सेम ही है, काम सेम है, बस में थोड़ा चेंजिंग था सिंगल से। अभी क्यों वो चेंजिंग से क्या चेंजिंग है, ये जैसे कि देख लीजिए, ये हमारा जो लकड़ी है इसका थिकनेस बाहरी के हिस्सा अभी ये हमारा 21.25 इंची आ रहा है, जैसे कि 1.25 इंची 21 में कम रहेगा। 21 इंच होने में 1.25 इंच कम ही रहेगा, 1.25 इंच, सिर्फ 1.25 इंच कम रहेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 21.25 इंची हम यहाँ से मार्क कर लेंगे। ये जो पलाई है बाहर के हिस्से में, ऐसा नहीं कि अंदर से करेंगे, नहीं, बाहर के हिस्से से हम मार्क करेंगे 21.25 इंची, ठीक है। 21.25 इंची हम मार्क करने के बाद इसके अंदर जो लकड़ी हम लगाएंगे तो कितना लगाएंगे, जैसे कि ये हमारा है टोटल 33 इंची। ये आप ही सेम प्रोसेस है, कोई सा भी सोफा रहेगा उसका सेम प्रोसेस ये है कि ये हमारा अगर ये कितना 33 इंची है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका 30 इंची रहेगा, ठीक है, अगर 30 इंची रहेगा तो एक ये सीधा लकड़ी गया हुआ है, ये वाला एक सीधा गया हुआ है, तो ये कितना मोटा है आप देख लीजिए आपके हिसाब से। जो आपका 2 इंची मोटा रहेगा, 3 इंची रहेगा, 1 इंची रहेगा, उसके हिसाब से। तब ये हमारा जो लकड़ी है ये 1 इंची मोटा है, तो 1 इंची ये लगा हुआ अंदर की तरफ गया है, 1 इंची ये है, और 1 इंची भी बाहर पीछे भी आएगा, ठीक है, अभी बताएंगे। तो आप पहले वीडियो देखते रहे। तो ये हम कटिंग करके रखे हुए थे, जैसे कि इसके नीचे के थ्रू, नीचे जो हमारे थिकनेस को हम एक हाथ से देख के लेबल कर लेंगे। लेबल करने के बाद 3 से 4 पिन मारेंगे, हमें 3 पिन बहुत ये गाइस, ये इस तरफ, ये जो लकड़ी हमारा है, लकड़ी ये मोटाई हमारा 1 ही इंची है, ये जो हमारा मोटा है ये 1 इंच है, और ऐसे में हमारा कितना है 2 इंच में है, ठीक है गाइस। तो हमें क्या करना है, इसको साइड नीचे की तरफ ऐसे बराबर लेवल रखना है, क्योंकि गाइस ये इस तरीके से, ठीक है। इसको हम लेवल करने में ऐसे सीधा इसके अंदर डालेंगे वो सा प्लाई बोर्ड। इसको करने के बाद बाहर आया है तो जो इसके हम बीच में मारेंगे, ठीक है। ये मार्क हमारा क्या हुआ है, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है लकड़ी मारना। अगर आप नहीं मारोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि अगर ये नहीं मारोगे तो ये इस बीच में लकड़ी इस तरीके से, तो जो हमारा रेडी होने के बाद जैसे दीवार पे या कहीं भी आप जो रखते अटैच करके रखते हो, बाद में कहीं किसी का हाथ लगे या कुछ भी, तो सीधा अंदर जाता है, दबने की चांस रहता है। तो आपको ये थोड़ा मारने से थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और ऐसे में आपका दबता नहीं है, ठीक है। ऐसे में आपका दबेगा नहीं और स्ट्रॉन्ग और अच्छा होता है, मजबूती हो जाता है। तो इसको क्या करना है, हमारा तो ये नीचे से 18 इंच मार्क किया हुआ है, तो आप ये हमारी जैसे कि 30 इंची है, हमने 18 इंच मार्क किया है, तो आपका अगर 30 इंची है तो आप 15 भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, 16 भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, 20 इंची भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, 17 इंच भी कर सकते हो, ऐसा कुछ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम यही है कि अगर ये नहीं मारोगे तो आपको थोड़ा मजबूती कम रहेगी शायद, ठीक है। तो आपको ये मारने के लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसा आपको एक लकड़ी मारना है, ठीक है। आपके हिसाब से बीच में इस करके इसको मारना है। फिर इस साइड हमको आने के बाद हाथ बजा के गाइस, हाथ बजा के इस पर हम 2 पिन मारेंगे। इसके बाद सेम इधर भी 2 पिन हुआ। इसके बाद गाइस जो हमारा काम बच रहा है, काम हमारा क्या बच रहा है, ये जो दिख रहा है ये वाला गाइस, इस पर भी हम मारेंगे। क्या मारेंगे, 1 पिन मारेंगे, ठीक है। 1 से 2 पिन मारेंगे तो हमारा इस पर 2 पिन हुआ, ठीक है। 2 पिन में हमारा मजबूत हो जाएगा। फिर इसके बाद ये वाला जो लकड़ी है इस पर भी हम मारेंगे 2 पिन, सेम उसी तरीके से। ये अपना हाथ बचा के गाइस, तो ये बहुत खतरा है इससे। अब होने के बाद जो हमारा काम बच रहा है, ये हमारी जो डिवाइड का लकड़ी बीच में मार्क किया हुआ, तो मार्क जो हमारा बीच में रहेगा अपने हिसाब से कर लीजिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आधा इंची गैप करिए, आधा इंची से बहुत अच्छा रहता है, उससे ज़्यादा मत करें ना, उससे कम ही करें, आधा इंची पर बहुत होता है। तो हमें आधा इंची लगभग गैप करना है, ताकि हमारा फॉर्म इसके अंदर चले जाए अच्छे से। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आगे आपको मैंने बताया था ना, ये वाला नापे थे कितना, जितना ये हमारा बाहर का थिकनेस आएगा, ठीक है, बाहर का थिकनेस, ये नहीं कि अंदर का नहीं, ये बाहर का थिकनेस कितना आएगा। तो हमें एक बार ऐसे नाप, अपने मेजर से नाप लेना है। जैसे 21.25 इंची आ रहा है, 21.25 इंची, जैसे गाइस ये टेप में हम बता रहे हैं, ये हमारा आता है, ये 1.25 इंची कम रहता है 31 होने में, ठीक है, ये होता है। तो हमको सेम मार्किंग करना है, यहाँ से बाहर से नापेंगे कितना, सेम मार्किंग करने के बाद 21.25 कर लेंगे, ठीक है। करने के बाद अब क्या हमारा जो काम है, इसको हम ऐसे ऊपर भी उठा सकते हैं, ऐसा नहीं है, या आप नीचे भी कर सकते हो। इस तरीके से हमें इसको नीचे करने के बाद, नीचे का हिस्सा हमारा लेवल रहना ज़रूरी है। इसमें हम 2 पिन मारेंगे पहले, हमारा 1 पिन में थोड़ा बाहर हुआ है, तो इसको हम पहले इसको दबा देंगे, ठीक है। उसके बाद 3 पिन से 4 पिन अपना। अब ये गाइस जो बीच का लकड़ी रहता है, जैसे कि हमारा ये आपको बताया ही था मैंने, 33 इंच में हमारा बनता है, ठीक है। तो 33 में हमारा 2 इंची हमेशा माइनस ही रहेगा। माइनस क्यों रहेगा, ये
ये बता रहे हैं। जैसे कि ये लकड़ी, हमारा जो लकड़ी 1 इंची मोटा रहता है तो आगे पीछे दोनों मिला के 2 इंची हमारा होगा, तो 2 इंची हमेशा माइनस करना। आपका 3 इंची रहेगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 2 इंची मोटा रहेगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसे आपको माइनस करना है। इसे 4 इंची आपने माइनस कर लिया, ठीक है। जैसे तो हमारा 1 ही इंची है, तो अपने 4 इंची माइनस करने के, जैसे 30 में के 4 निकालने के बाद आपको कितना 26 इंची बचा है। तो 26 नहीं करना है, 26.25 बोलना, 26 से थोड़ा ज़्यादा कटिंग करना है। इससे हमारा ये मजबूत, स्ट्रॉन्ग और टाइट बैठता है, ये बाद में निकलने के चांस ऐसे नहीं रहता है, ठीक है गाइस। अब इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट काम बचा हुआ है ये बता रहे थे गाइस। बस थोड़ा और वीडियो लंबा हो सकता है, बस ये वीडियो देखने के बाद अच्छे से आप समझ जाओगे, ठीक है। अब इसमें भी हमको गुटका मारना जिस तरीके से हमने बताया था सिंगल में मारने का, ठीक है। इसमें हमारा 6 गुटका लगेगा। 6 गुटका किधर किधर लगेगा, जैसे कि एक किधर लगेगा, 2 हो जाएगा, 2 इधर 4 हो जाएगा। इसमें 1 2 जो 6 में लगेगा, इस तरफ नहीं लगेगा। इस तरफ क्या लगेगा वो भी बता रहे हैं, इस तरफ गुटका नहीं लगेगा, डिवाइड है ना, इस तरफ हमारा नहीं लगेगा। ये हुआ, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 से 4 पिन मारेंगे अपने हिसाब से, जितना आपकी ज़रूरत है। हमने 4 पिन इस पर लगा दिया। फिर सेम इधर भी गाइस, ये हाथ बचा के हाथ लगनी चाहिए, हाथ पे लगेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, चोट भी लग सकता है। उसके बाद ये हम बता रहे थे इधर बांधने के लिए हाथ हम इस तरीके से मार रहे हैं। आप ऐसा भी मार सकते हो, ऐसा नहीं कि आप जरूरी है ऐसे ही मारो इस गुटके को, ऐसे ही, ऐसा नहीं, ऐसा भी मार सकते हो, ऐसा भी मार सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो हम ऐसा क्या कर लेते हैं इसे, ठीक है, ऐसे ही आपको जैसा ठीक लगे। लगने के बाद 3 से 4 पिन हुआ। अब इसके बाद जो हमारा टॉप का लकड़ी आएगा, ठीक है, 2 इंच का। तो हमारा 2 इंच का ये है, ये टॉप का सीधा रहेगा, ये वाला ये दिख रहा होगा 2 इंची ये है, थोड़ा 2 इंची हमारा ये लकड़ी रहेगा। तो भी हम पिन मारेंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर एक लकड़ी डालेंगे। आप एक मारने के बाद ऐसा नहीं कि आप इधर मारो, ऐसा मत मारना, क्योंकि मार सकते हो, ऐसा नहीं है, मगर ये मारने के बाद क्या होगा, ये जो दूसरा लकड़ी इसके अंदर करेंगे ना वो टाइट बैठेगा, तो फिर प्रॉब्लम आएगा। तो पहले से आप मत मारो। ये हुआ 2 पिन इससे, सेम उसी तरीके से इधर भी। ये होने के बाद हम क्या करेंगे, इस पर पिन मारना बहुत ज़रूरी है। इससे गाइस ये हमारा हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट काम बच रहा है, इसमें नेक्स्ट काम क्या करना है, आप घुमाइए, घुमाने के बाद हमें इससे लकड़ी मारना है खड़ा करके सीधा, ठीक है। तो हमने कटिंग करके रखा हुआ है, पहले से आप कर सकते हैं, बाद में कर सकते, चलो ठीक है, मैं बाद में ही कटिंग करता हूँ, जैसे अभी हमने नहीं कटिंग करके रखा, समझा, ठीक है। इसके बाद एक लकड़ी लेने के बाद इस पर आप क्या करोगे, ऐसे रखोगे, एक मार कर लेने का, करने का अपने कटर मशीन की सहायता से, या कोई सा भी मशीन में कटिंग हो जाए। उसके बाद ये नहीं थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। जो हमारा काम है देखिएगा, इसको हम ऐसे नहीं, बहुत कुछ लोग ऐसे करके मारते हैं, ऐसे मत मारो, ताकि इसको स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। जो डिवाइड वाला लकड़ी है हमें ऐसा करना है, ठीक है। ऐसा करने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, 3 पिन मारेंगे। गाइड बिजली चली गई है, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 6 से 4 पिन मारेंगे। मारने के बाद फिर दोनों हाथों से फोल्ड करेंगे। करने के बाद भी जो काम बचा रहा है हमारा, बस इसमें थोड़ा सा काम बचा हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं। ये होने के बाद इसमें ठोक लेंगे। ठोकने के बाद आप क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट काम, सबसे इम्पोर्टेंट काम हमारा गाइस अब बचा हुआ है, ये कोई नहीं बताएगा, आप कंफ्यूज हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ क्या चीज़, जैसे कि इसमें हमारा क्या आएगा, हैंडल लगेगा, ठीक है। जैसे सिंगल है तो सिंगल में हैंडल नहीं रहेगा, या आप पकड़ लो जिसमें सोफ़ा में आपको हैंडल जिस तरफ आएगा, हमारा लेफ्ट राइट जिस तरफ जो होता है, लेफ्ट राइट बैठने के बाद जैसे हम सोफ़ा पर ऐसे बैठेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, तो हमारा ये हो गया राइट, ठीक है। दाहिना हाथ जिस तरफ आएगा वो राइट हो जाएगा, जिस तरफ बाएं हाथ आएगा वो लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को लेफ्ट राइट बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे हम बैठ गए तो हमारा राइट की तरफ हैंडल आएगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इधर हमारा हैंडल आएगा जब हम बैठने के बाद, रेडी होने के बाद। तो हमें इस तरफ लकड़ी नहीं मारना है, ठीक है, लकड़ी नहीं मारना है, क्योंकि जो हमारा हैंडल आएगा वो इस पर लगेगा। अगर हम लकड़ी मार देते हैं, इसका ऐसा लकड़ी, जैसे कि ये वाला,
ये कटिंग करके हमने रखा। अगर आप ऐसे करके इसमें लकड़ी मार देते हो, ठीक है ये अगर तो जो हमारा हैंडल आता है ना, वो बाद में जैसे स्क्रू पे जो कुछ भी मारते हैं तो प्रॉब्लम होता है हमको टाइट करने में, ठीक है, इसलिए इसको नहीं मारते हैं। हाँ, अगर ज़्यादा ही ज़रूरी है मारने के लिए तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे पट में, कभी भी आप पट में इसको सीधा करके मार सकते हो, नहीं तो फिर छोड़ देने का। जिस तरफ हैंडल आएगा उस तरफ हमको लकड़ी नहीं मारना, ठीक है। जिस तरफ हैंडल आएगा, अगर हमारा दोनों तरफ हैंडल आएगा तो लकड़ी बिल्कुल ही नहीं मारना है। अगर ज़्यादा ज़रूरी भी है तो आपको पट करके ही मारना है, जिस तरफ, ऐसे ही पट करके, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमारा इस तरफ हैंडल आ रहा है, इसमें इस तरफ हमारा हैंडल आ रहा है, तो इस तरफ हैंडल नहीं रहेगा तो हमें इस तरफ लकड़ी मारना है, ताकि इसमें हमारा लेग लगे। जो लेग लगाने के लिए हम इसको मारते हैं, बाकी और किसी की ज़रूरत नहीं। इसमें जो लेग लगेगा हमारे, जो इसका क्या बोलते हैं, पैर, लेग, आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बताइए, ठीक है। वही लगाने के लिए इसको लकड़ी हमें मारना पड़ता है। तो फिर हम गुटका जो अपना बनाए कटिंग करके रखे हुए गाइस, इसको उठा लेते हैं पहले। ये कटिंग करके रखे हुए थे पहले से, ये हमें क्या करना है, सेम जैसे हम बताए थे सिंगल में, उसी तरीके से ये भी करना है। ये हुआ, ठीक है। इसके बाद जो हमारा काम बच रहा है, ये बता रहे थे इस तरफ हमारा हैंडल नहीं आएगा, तो इस तरफ हमारा एक गुटका लगाएंगे ताकि हम लग इसमें बाद में हमारा फिट हो सके, ठीक है, इसलिए हम इसको लगाते हैं। बाकी और कोई ज़रूरत नहीं है इसको लगाने के लिए। इसके बाद हम दोनों हाथ इसको उठा के करेंगे। इसके बाद हम इसको ऐसे करेंगे। ये करने के बाद अपने इस पे पिन मारेंगे। बस इसमें गाइस थोड़ा काम और बचा हुआ है, जो इम्पोर्टेंट काम है अभी वो बचा हो। ये मिस आप मत करना गाइस, आप अगर ये मिस कर दोगे तो सब कुछ मिस कर दोगे। ये हम क्या पिन मार देंगे, एटीएम का, ठीक है, एटीएम पिन ये मारते हैं कि बाहरी हमारे बाहरी की तरफ निकले ना, ठीक है, इसलिए हम इसको मारते हैं, ठीक है। ये हमारा आगे का सभी रेडी हुआ, इसमें थोड़ा काम बचा होगा आगे, ये हम पिन मार देंगे। अब गाइस ये हमारा काम बचा हुआ, इसमें जो काम आपको बताया था इम्पोर्टेंट वाला, जो कोई नहीं बताएगा, इसमें हम बता रहे हैं। ये हमारा जिससे हमने बताया था, इसको आधा करने के लिए जितना भी हमारा रहेगा, तो हमारा 44 इंची है, 44 इंची, तो हमको कितना 22 इंची करना है, ठीक है। 22 इंची बोलते 22 इंची हमको करना है गाइस। 22 तो हमने मार्क कर लिया। करने के बाद आपको एक लकड़ी सीधा कटिंग करना है, ठीक है। जिससे कि हमको ये लकड़ी हमारा है, इसमें नहीं रखना है, इसके नीचे से जो हमारी फर्श दिख रहा है, इस पर हमारे नीचे से सीधा कितना टोटल नापना है, 30 इंची है। 30 में से हमें 1 इंची माइनस करना है, लगभग 29 इंची आएगा। तो 29 से हमें थोड़ा और कमी करना है, 1.25 इंची लगभग ये कम और करना है, लगभग 29.25 इंची, जो 29.25 इंची बोलते हैं इसको हिंदी भाषा में। हमको 29.25 इंच में एक लकड़ी को मार्क कर लेना है। और मंथली का आप लगभग 45 से 50,000 55,000 इंडिया में आराम से कमा सकते हो। गाइस करना ये है, ये हमें क्या करना है, नीचे से नाप लेना है। टोटल हमारे जैसे कि ये आ रहा है कितना 30 इंची आ रहा है, तो हमें 30 इंची में 1 इंची माइनस करना है, ठीक है। तो 1 इंची माइनस के बाद 29 इंची आएगा, तो 29 में थोड़ा और हमें कम करना है, फिक्स नहीं करना है। क्यों कम करना है थोड़ा ज़्यादा, अभी बता रहे हैं। इसके बाद ये है मार्क करके रखे हुए थे, क्यों ज़रूरी है थोड़ा और ज़्यादा। ये है, ठीक है। ये हमारा थोड़ा ढील होगा, अब ढील होगा तो इसके ऊपर हम टेच कर लेंगे, नीचे थोड़ा गैप आएगा ताकि नीचे दोबारा हमारा कहीं लड़े नहीं, ठीक है, ज़मीन पे। तो हम 2 से 3 पिन मारेंगे इधर भी। इसके बाद क्या काम बचाएगा, इस पेंसिल को इसे छील लेते हैं। इसके बाद जो काम हमारा गाइस, ये इसे कोई सा भी एक लकड़ी ले लीजिए आप, इसके ऊपर ये दिख रहा होगा आपको वीडियो में साफ साफ, ये बीच में ऐसे रखिए इसको, जिससे 2 इंची है तो 1 इंची बाहर निकालिए, थोड़ा क्रॉस करिए। उसके बाद ऐसे मार्क करने के बाद, मार्क कर लेने के बाद हम इसको कटिंग करेंगे, ठीक है। इसी के साथ एक और कटिंग कर लेना, हमें 2 पीस हमेशा साथ में कटिंग करना है, ताकि ये जो दूसरा वाला बना है सेम उसमें रहे, तो बैग जो हमारा है वो लेवल रहे। साइड में रखिए, अगला वाले आएगा सोफा उसमें लगेगा, दूसरा वाले में। इसको हम क्या करेंगे, साइड में रखने के बाद ये 2 लकड़ी के बीच में हमें करना है, तो सेंटर जिसको बोलते हैं, सेंटर या बीच जो समझो, ठीक है, उसके बीच में हमें करना है। थोड़ा जस्ट इसको ऊपर निकालना है, ये सी लकड़ी दिख रहा है, अभी घुमाएंगे आगे की तरफ आप देखोगे। फिर हमें इस पर 2 से 3 पिन मारना है, हाथ बचा के।
ये वाला। ये होने के बाद ये देखिए गाइस, ये चीज़ मैं बता रहा था, ये निकला हुआ है, क्यों निकला हुआ ये बता रहे थे, इसके पीछे क्या राज है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, एक छोटा सा गुटका लेना है लगभग जो 8-9 इंच का रहे लगभग, तो इसी में से हम कटिंग कर लेते हैं इसे, अंदाज कितना या अपना मार्क निकल लेने का, हम इसे ही कटिंग कर लेते हैं 2 पीस। हमारा इससे कोई संबंध नहीं है, ठीक है, जैसे 1 इंची 2 इंची आगे पीछे रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे ये सब सपोर्टिंग के लिए रहता है। ठीक है, इसके ऊपर रखने के बाद हम क्या करेंगे, इस पर हम इसे मारेंगे। ठीक है गाइस, ये होने के बाद अब हमें क्या देखना, ये हमने मार दिया, गलती से आप इतना बड़ा मार दोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों प्रॉब्लम क्या आएगा, देखिए एक अपना पट्टी लीजिए, ठीक है, कोई सा भी एक पट्टी लीजिए जो सीधा रहे। हमारे पास एक पट्टी ये रखा हुआ है जो इसी प्लाई बोर्ड का रहता है, ठीक है, इसके ऊपर हम रखेंगे। देखिए ये रखने के बाद इसे ये टच नहीं होना चाहिए, हमेशा आधा 1 इंच गैप रहना चाहिए, ये टच नहीं होना चाहिए। जो हमारा बैग टच होगा तो बाद में जो हमारा फॉर्मिंग वगैरह होने के बाद फिर भी जब ऐसे करेंगे तो पीठ में थोड़ा उनको लड़ेगा। ठीक है, टच नहीं होना जरूरी नहीं है, ठीक है, ये हमेशा आधा 1 इंच गैप रहना जरूरी है, ऐसा चाहे कितना है इतना टच नहीं होना जरूरी है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने का। अब इसके बाद जो काम हमारा इसमें है, ये सब पिन जो बीच में हमने मारा है इसको इसके साइड से फोल्ड कर देंगे। गाइस ये हमारा रेडी हो चुका है 2 सीटर का फ्रेम कितना आसान है गाइस, ये देखिए आप देखिए कितना आसान है हमारा।